तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम करने वाले हैं इन पांचों बड़े 7000 मिलियन बैटरी वाले स्मार्टफोन का फुल बैटरी ड्रेन टेस्ट। इन पांचों स्मार्टफोन का प्राइस सेम नहीं है बट बैटरी कैपेसिटी सेम है, ओनली iQOO Z10 को छोड़कर। अपने पास है Realme GT7, iQOO Neo 10, Realme GT70, iQOO Z10 एंड Oppo K13 5G। इनमें से दो MediaTek चिप वाला स्मार्टफोन है और तीन Snapdragon चिप वाला। Realme GT70 में लगा है Dimensity 9400E और Realme GT70 में Dimensity 8400 Max। iQOO Neo 10 में लगा है Snapdragon 8s Gen 4, iQOO Z10 में Snapdragon 7s Gen 3 एंड Oppo K13 में Snapdragon 6 Gen 4। सॉफ्टवेयर की अगर बात करूं तो Android 15 बेस्ड OS रन कर रहा है पांचों डिवाइस में। सबका सॉफ्टवेयर अप टू डेट है बट सिक्योरिटी बैच Realme GT70 में अप्रैल का है, बाकी चारों डिवाइस में मई का। वैसे GT70 में एक अपडेट आया था बट स्टिल सिक्योरिटी बैच अप्रैल का ही है। नाउ डिस्प्ले की बात करूं तो iQOO Neo 10 में 144 Hz AMOLED डिस्प्ले मिलेगा, बाकी चारों में 120 Hz एंड डिस्प्ले रेजोल्यूशन Realme GT70, iQOO Neo 10 एंड GT70 में 1.5 के मिलेगा। iQOO Z10 एंड Oppo K13 में Full HD प्लस। वही रिफ्रेश रेट को मैंने सबका ऑटो पे सेट कर दिया है। नाउ बैटरी iQOO Z10 में मिला है 7300 मिलिएम्पेयर का, बाकी चारों स्मार्टफोन में 7000 मिलिएम्पेयर का। बैटरी सारे स्मार्टफोन का फुल है, सारे ऐप्स को मैंने क्लोज कर दिया है। चलिए बॉडी टेम्परेचर नोट कर लेते हैं। पांचों स्मार्टफोन में जियो 5G सिम लगा है। वॉल्यूम सबका 50% के आसपास सेट है और ब्राइटनेस रहेगा सबका फुल मैक्सिमम। स्टार्ट करते हैं बेंचमार्क से। सबसे पहले Geekbench 6। तो भाई Geekbench 6 का स्कोर आ गया है एंड स्कोर Realme GT7 का दिख रहा है 2226, iQOO Neo 10 का दिख रहा है 2057 और Realme GT70 का 1667, थोड़ा कम। iQOO Z10 एंड Oppo के 13 को कंपेयर करें तो iQOO का स्कोर दिख रहा है 1158 और Oppo का 993। मल्टी कोर का स्कोर Realme GT7 का दिख रहा है 7305, iQOO Neo 10 का दिख रहा है 6620, GT70 का दिख रहा है 5712, iQOO Z10 का 3260, Oppo के 13 का 3072। चलिए अब Antutu बेंचमार्क टेस्ट रन कर लेते हैं। तो टेस्ट स्टार्ट करने से पहले पांचों स्मार्टफोन का बॉडी टेम्परेचर मोर और लेस सेम ही दिखा था, 34 डिग्री के आसपास। चलिए फिर से टेम्परेचर नोट कर लेते हैं। तो गाइस ये रहा Antutu स्कोर पांचों डिवाइस का एंड अगेन सबसे ज्यादा स्कोर दिख रहा है Realme GT7 का 19,75,000 एंड iQOO Neo 10 का थोड़ा कम 19,05,000। Realme GT70 का दिख रहा है 15,53,000, iQOO Z10 का 7,95,000 और Oppo का 6,79,000 मोर और लेस। CPU स्कोर दिख रहा है iQOO Neo 10 का 4,71,000, Realme GT7 का 4,37,000, GT70 का 3,31,000, iQOO Z10 का 2,75,000 और Oppo के 13 का 2,03,000 लगभग। नाउ जीपीयू स्कोर Realme GT7 का दिख रहा है 8,66,000, iQOO Neo 10 का 7,49,000, GT70 का दिख रहा है 6,38,000, iQOO Z10 का 2,05,000 और Oppo के 13 का 1,80,000। Geekbench और Antutu के बाद CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट 30 मिनट 100 थ्रेड्स का। देखते हैं कौन सा स्मार्टफोन ज्यादा स्टेबल रहता है और किसमें थ्रॉटलिंग ज्यादा होता है। चलिए फिर से टेम्परेचर नोट कर लेते हैं। iQOO के फोन्स का टेम्परेचर CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट के टाइम पे थोड़ा हाई रहता है, कुछ फोन्स का टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है। वैसे थोड़े से ज्यादा लोड डालने पे, थोड़ा ज्यादा फोन गर्म होने पे iQOO के फोन्स का ब्राइटनेस भी ड्रॉप हो जाता है। ब्राइटनेस वैसे सारे स्मार्टफोन का फुल ही है। आज के टेस्ट में थ्रॉटलिंग टेस्ट में सारे स्मार्टफोन ने अच्छा परफॉर्म किया है बट सबसे अच्छा दिख रहा है, सबसे बेटर दिख रहा है iQOO Z10 जिसका स्कोर दिख रहा है 93%, Oppo के 13 का 90%, Realme GT7 का 88% और iQOO Neo 10 और GT70 का सेम दिख रहा है 80%। नाउ गाइस एक घंटे के एक्सट्रीम टेस्ट के बाद कौन सा स्मार्टफोन ने कितना बैटरी ड्रॉप किया चलिए देखते हैं। Realme GT7 86 पे दिख रहा है 14% बैटरी इसने ड्रॉप किया 980 मिलिएम्पेयर, iQOO Neo 10 83 पे दिख रहा है 17% ड्रॉप किया बैटरी 1190 मिलिएम्पेयर, GT70 90 पे दिख रहा है 10% ड्रॉप किया 700 मिलिएम्पेयर, iQOO Z10 92 पे दिख रहा है 8% ड्रॉप किया 584 मिलिएम्पेयर एंड Oppo के 30 91 पे दिख रहा है 9 ड्रॉप किया 630 मिलिएम्पेयर। अब गाइस चलिए एक घंटे शॉर्ट्स चलाते हैं। एक घंटे मैक्सिमम ब्राइटनेस 50% वॉल्यूम के साथ और पांचों स्मार्टफोन में जियो 5G सिम लगा है, नो वाईफाई। गाइस एक्सट्रीम टेस्ट में सबसे ज्यादा बैटरी कंज्यूम किया है iQOO Neo 10, उसके बाद GT7 ने और सबसे कम iQOO Z10 एंड Oppo K13 ने। वैसे परफॉर्मेंस के हिसाब से Realme GT70 ने काफी कम बैटरी कंज्यूम किया है। एक घंटा में शॉर्ट्स चला लिया, चलिए बैटरी चेक करते हैं। GT7 86 पे था 79 पे दिख रहा है 7% ड्रॉप किया 490 मिलिएम्पेयर, iQOO Neo 10 83 पे था 76 पे दिख रहा है 7% ड्रॉप किया 490 मिलिएम्पेयर, Realme GT70 90 पे था 82 पे दिख रहा है 8 ड्रॉप किया 560 मिलिएम्पेयर, iQOO Z10 92 पे था 87 पे दिख रहा है 5 ड्रॉप किया ओनली 365 मिलिएम्पेयर और Oppo के 30 91 पे था 84 पे दिख रहा है 7% ड्रॉप किया 490 मिलिएम्पेयर। शॉर्ट्स के बाद अब 2 घंटे रील्स सेम सेटिंग्स पे यानी ब्राइटनेस फुल, वॉल्यूम 50% पे और पांचों स्मार्टफोन जियो 5G सिम से कनेक्टेड है। शॉर्ट्स में YouTube शॉर्ट्स में सबसे कम बैटरी कंज्यूम करने वाला स्मार्टफोन है iQOO Z10 और सबसे ज्यादा Realme GT70। बाकी तीनों स्मार्टफोन ने मोर और लेस सेम बैटरी कंज्यूम किया है। गाइस बहुत सारा न्यू स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है, तो अगर आपको ऐसे कंपैरिजन वीडियो देखने में मजा आता है एंड फ्यूचर में भी आप न्यू स्मार्टफोन का, अपकमिंग स्मार्टफोन का ऐसे कंपैरिजन वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना मत भूलना।
2 घंटे हमने रील्स चला लिया, टोटल 4 घंटा हो गया। चलिए बैटरी चेक करते हैं। Realme GT 7 79 पे था, 65 पे दिख रहा है, 14% ड्रॉप किया बैटरी से, 980 mAh। iQOO Neo 10 76 पे था, 62 पे दिख रहा है, 14 ड्रॉप किया इसने भी, 980 mAh। Realme GT 70 82 पे था, 68 पे दिख रहा है, 14 ड्रॉप किया इसने भी, वाओ, 980 mAh। iQOO Z10 87 पे था, 74 पे दिख रहा है, 13% ड्रॉप किया है, 949 mAh। एंड Oppo K13 84 पे था, 70 पे दिख रहा है, 14% बैटरी ड्रॉप किया है इसने भी, 980 mAh। अब गाइस थोड़ा सा कैजुअल गेमिंग कर लेते हैं, सबवे सर्फ खेल लेते हैं 1 घंटे। गाइस बहुत सारे लोग गेमिंग नहीं करते, बीजीएमआई जैसा गेम्स नहीं खेलते, कभी-कभी कैजुअल गेमिंग कर लेते हैं, तो ये वीडियो एक्चुअली उन लोगों के लिए है। नाउ बात करें अगर रील्स की, तो आज मोर और लेस सारे स्मार्टफोन ने सेम बैटरी कंज्यूम किया, वैसे थोड़ा कम iQOO Z10 ने 949 mAh, एंड बाकी चारों स्मार्टफोन ने सेम बैटरी कंज्यूम किया 980 mAh। एक घंटा सर्वे सर्व खेलने पे Realme GT 7 ने 10% ड्रॉप किया बैटरी, 65 पे था, 55 पे दिख रहा है, 700 mAh। iQOO Neo 10 62 पे था, 54 पे दिख रहा है, 8% ड्रॉप किया इसने, 560 mAh। Realme GT 70 68 पे था, 58 पे दिख रहा है, 10% ड्रॉप किया, 700 mAh। iQOO Z10 74 पे था, 67 पे दिख रहा है, 7% ड्रॉप किया, 511 mAh। Oppo K13 70 पे था, 64 पे दिख रहा है, 6% ड्रॉप किया, 420 mAh। अब गाइस कैमरा, 1 घंटे में वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे इन सारे स्मार्टफोन से। Realme GT 7 में 8K के साथ 30 FPS मिल जाएगा, एंड अगर 4K रिकॉर्डिंग करना है तो 60 FPS के साथ 120 FPS भी मिल जाएगा GT 7 में। 4K रिकॉर्डिंग के लिए iQOO Neo 10 और Realme GT 7 में 60 FPS मिलेगा, iQOO Z10 एंड Oppo K13 में 30 FPS मिलेगा। एंड अगर आपको फुल HD वीडियो रिकॉर्ड करना है तो सारे स्मार्टफोन में 60 FPS मिल जाएगा। तो चलिए 1 घंटे 4K 1080p 60 FPS पे रिकॉर्डिंग करते हैं। जो लोग गेमिंग नहीं करते, बीजीएमआई जैसा गेम्स नहीं खेलते, कभी-कभी कैजुअल गेमिंग कर लेते, तो उन लोगों के लिए बता दूं कि सबवे सर्फ जैसे गेम में Oppo K13 ने सबसे कम बैटरी कंज्यूम किया। वैसे iQOO Z10 ने भी काफी कम बैटरी कंज्यूम किया, एंड iQOO Z10 से थोड़ा ज्यादा iQOO Neo 10 ने। एंड पांचों स्मार्टफोन में सबसे ज्यादा दोनों Realme के स्मार्टफोन में बैटरी ड्रॉप हुआ है। 1 घंटा 1080p 60 FPS रिकॉर्डिंग कंप्लीट, टोटल 6 घंटा हो गया। चलिए बैटरी चेक करते हैं। Realme GT 7 55 पे था, 38 पे दिख रहा है, 17% बैटरी इसने ड्रॉप किया है, 1190 mAh। iQOO Neo 10 54 पे था, 44 पे दिख रहा है, ओनली 10% ड्रॉप किया बैटरी, 700 mAh। Realme GT 70 58 पे था, 43 पे दिख रहा है, 15% ड्रॉप किया, 1050 mAh। iQOO Z10 67 पे था, 52 पे दिख रहा है, 15% बैटरी इसने कंज्यूम किया, 1095 mAh। एंड Oppo 64 पे था, 49 पे दिख रहा है, 15% बैटरी इसने भी ड्रॉप किया, 1050 mAh। गाइस बेंचमार्क, शॉर्ट्स, रील्स, कैजुअल गेमिंग, कैमरा के बाद अब मल्टीमीडिया, अब हम यूट्यूब पे वीडियो चलाएंगे। अभी मैंने इन पांचों स्मार्टफोन में एक 4K HDR वीडियो ओपन किया है। Oppo K13 में 4K का सपोर्ट तो दिख रहा है, बट नो HDR। बाकी चारों में 4K एंड HDR का सपोर्ट दिख रहा है। चलिए 3 घंटे चलाते हैं 2K HDR वीडियो, Oppo में चलेगा नॉर्मल 2K वीडियो। कैमरा में सबसे कम बैटरी कंज्यूम किया है iQOO Neo 10 ने, वैसे ये 4K रिकॉर्डिंग में भी काफी कम बैटरी कंज्यूम करता है। बाकी चारों स्मार्टफोन में मोर और लेस सेम बैटरी कंज्यूम है, वैसे सबसे ज्यादा Realme GT 7 ने। 3 घंटे हम यूट्यूब चलाने के बाद स्टैंड बाय मोड पे भी चेक करेंगे बैटरी बैकअप, यानी रात भर फोन को ऐसे टेबल पे छोड़ देंगे और सुबह चेक करेंगे कितना बैटरी ड्रॉप हुआ है। तो गाइस ऐसे वीडियोस को शूट करने में बहुत टाइम, बहुत एफर्ट लग जाता है। नाउ पॉइंट ये कि वीडियो आपको हेल्पफुल लगना चाहिए। तो वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो 3 घंटा यूट्यूब का कंप्लीट। गाइस याद रखिएगा आज हमने बीजीएमआई नहीं खेला है, तो 9 घंटे के बाद कौन सा स्मार्टफोन में कितना बैटरी बचा है चलिए देखते हैं। Realme GT 7 38 पे था, 7 पे दिख रहा है, 31% बैटरी से कंज्यूम किया है, 2170 mAh। iQOO Neo 10 9% पे दिख रहा है, 44 पे था, 35% बैटरी से ड्रॉप किया है, 2450 mAh। Realme GT 70 43 पे था, 14 पे दिख रहा है, 29% बैटरी इसने ड्रॉप किया है, 2030 mAh। iQOO Z10 52 पे था, 19 पे दिख रहा है, 33% बैटरी ड्रॉप किया इसने, 2409 mAh। एंड Oppo K13 49 पे था, 23 पे दिख रहा है, 26% बैटरी इसने ड्रॉप किया है, ओनली 1820 mAh। तो गाइस अब हम यहाँ पे वीडियो को स्टॉप करेंगे। अब हम स्टैंड बाय मोड पे चेक करेंगे बैटरी बैकअप। 1:16 हो रहा है, हम सुबह मिलेंगे 9-10 बजे के आसपास, देखते हैं रात भर में कितना बैटरी ड्रॉप होता है। नेटवर्क ऑन रहेगा। गुड मॉर्निंग गाइस, 10:40 हो गया है, 9.5 घंटा हो चुका है। चले देखते हैं 9.5 घंटे में कितना बैटरी ड्रॉप हुआ है रात भर में। GT 77 पे था, 2 पे दिख रहा है, 5% ड्रॉप किया है। iQOO Neo 10 9 पे था, 4 पे दिख रहा है, 5% बैटरी इसने ड्रॉप किया है। GT 70 14 पे था, 10 पे दिख रहा है, 4% ड्रॉप किया है। iQOO Z10 19 पे था, 17 पे दिख रहा है, ओनली 2% ड्रॉप किया है। एंड Oppo K13 23 पे था, 21 पे दिख रहा है, इसमें भी 2% ड्रॉप हुआ है। गाइस चलिए फिर से यूट्यूब चला देते हैं जब तक सारा फोन डेड नहीं हो जाता। सेम सेटिंग्स पे, यानी ब्राइटनेस फुल रहेगा और पांचों स्मार्टफोन Jio 5G सिम से कनेक्टेड है, एंड 2K वीडियो हम प्ले करेंगे। तो गाइस आज भी सबसे पहले Realme GT 7 डेड हो गया 9 घंटे 9 मिनट में। 2% इसमें बैटरी बचा था, 140 mAh जो 9 मिनट चला। प्लीज नोट आज हमने बीजीएमआई नहीं खेला था, अगर बीजीएमआई खेलते तो शायद 30 मिनट और ये कम चलता। iQOO Neo 10 अगेन 7000 mAh बैटरी वाला स्मार्टफोन 9 घंटे 23 मिनट चला। 4% बैटरी इसमें बचा था, 280 mAh जो 23 मिनट चला। गाइस तो Realme GT 7 को बीट कर दिया iQOO Neo 10 ने, और iQOO Neo 10 को बीट कर दिया Realme GT 70 ने। अगेन 7000 mAh बैटरी वाला स्मार्टफोन 9 घंटे 53 मिनट चला, ऑलमोस्ट 10 घंटे। GT 70 में 10% बैटरी बचा था जो 53 मिनट चला, 700 mAh। एंड GT 70 30 मिनट ज्यादा चला आज iQOO Neo 10 से।
से। गाइस तो 7300 mAh बैटरी वाला स्मार्टफोन iQOO Z10 10 घंटे 46 मिनट चला, ऑलमोस्ट 1 घंटे ज्यादा Realme GT 7T से। 17% बैटरी इसमें बचा था, 1241 mAh जो 1 घंटे 46 मिनट चला। फाइनली 7000 mAh बैटरी वाला एक और स्मार्टफोन Oppo K13 भी डेड, 11 घंटे 10 मिनट चला Oppo K13। 21% बैटरी इसमें बचा था, 1470 mAh जो 2 घंटे 10 मिनट चला। Oppo में HDR वीडियो का सपोर्ट नहीं था, इसलिए iQOO Z10 से ये मल्टीमीडिया में थोड़ा ज्यादा चल गया। एंड Realme GT 7 से Oppo K13 2 घंटे ज्यादा चला। तो गाइस ये था आज का बैटरी रेंज टेस्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आया, हेल्पफुल लगा तो प्लीज इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए आई फॉर अनबॉक्स।